नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ सीरीज़ के आज 13th एपिसोड यानी 13वां दिन के एक्सपीरियंसेस लेकर। और उसमें क्या, तो अगर आपने मेरा कोई भी वीडियो पहले नहीं देखा है या इस सीरीज़ में से नहीं देखा है तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर एपिसोड 1 से शुरू करें। तो अब मैं इसमें और भी बता दूं कि इससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। ये तो फ़ायदे होंगे ही होंगे, जो फिज़िकल यानी आपकी सेहत, आपका मेंटल और फिज़िकल हेल्थ, सारी चीज़ों में तो फ़र्क आएगा ही आएगा। लेकिन जो लोग क्रिया योग का अभ्यास कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और कहीं अटके हुए, मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि ऐसा हो रहा है, मैं अटक गई हूँ या अटक गया हूँ, तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदा करने वाला है। और जो लोग अभ्यास कर रहे हैं उनको भी, और जो लोग क्रिया योग का अभ्यास शुरू करने वाले हैं या करना चाहते हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आज मैं बात करती हूँ आज 13वें दिन के एक्सपीरियंसेस को लेकर। तो सबसे पहले ये बताऊँ कि इसको कैसे करना है, थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ। बैठकर, लेटकर, ऐसी जगह हो जहाँ कीड़े मकोड़े ना हो, जहाँ आपको डिस्टरबेंस कम हो। टाइम और जगह ऐसी चुने कि कीड़े आप अगर आपके मुंह में आ रहे हैं, काट रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आप लेट कर सकते हैं शवासन में, और आप चेयर में इस तरह से बैठ कर सकते हैं सपोर्ट लेकर। वज्रासन में बैठ कर सकते हैं, पद्मासन में बैठ कर सकते हैं, सुखासन में बैठ के कर सकते हैं, जैसे मर्जी। यानी एक ऐसी पोजीशन जिसमें आप सेमी कंफर्टेबल हो। देखिए, शवासन में भी आप ऐसा नहीं सोच सकते कि गायब हो गए। हाँ, अगर आप में थोड़ा पहली दफ़ा आप कोई रिलैक्सेशन फील करेंगे तो सो भी सकते हैं, तो कोई बात नहीं। तो आज मैं 13वें दिन के एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने जब आज अपनी पहले मेरा क्या है, मैं आंख बंद करा, सांस पर ध्यान दिया, सांसों को महसूस किया। जब आप सांसों को महसूस करते हैं, सांस पर ध्यान देते हैं, आपकी सांसें गहरी होती हैं और साथ के साथ आप रिलैक्स और काम फील करते हैं। बॉडी रिलैक्स हो जाती है, माइंड शांत हो जाता है और आपको एक जो अपने अंदर की जर्नी है वो सांसों के माध्यम से बहुत अच्छी रहती है, आसान रहती है। तो सांसों को फील किया यानी महसूस किया, सांसों पर ध्यान दिया। जब सांसों पर ध्यान दिया उसके बाद अपनी बॉडी पर ध्यान दिया, है ना। तो जब हम बॉडी पे हमने ध्यान दिया, पूरी बॉडी पर जब मैंने ध्यान दिया तो मैंने देखा कि मेरी बॉडी में हाँ पहले से कुछ कम अकड़न है या स्टिफनेस है, लेकिन इम्प्रूवमेंट है, लेकिन वो है, अभी है। तो मैं उस पर बॉडी पर खूब ध्यान दिया और थोड़ी देर और उस पर महसूस किया। पहले उसको ध्यान दिया, फिर उसको फील किया और उसको फिर हमने फील करते गए, एक्सेप्ट करा कि ये मेरी बॉडी यहाँ से अकड़ी हुई है ना। तो स्टिफनेस रहती है क्योंकि हम मतलब मेरा तो लेफ़्ट साइड ज़्यादा इस तरह की हरकतें करता है, आपका कोई भी साइड हो सकता है, कोई भी बॉडी का पार्ट हो सकता है। तो जब बॉडी को रिलैक्स करते गए, करने की कोशिश करते गए, उस पर ध्यान देते गए, तो जो हमारा रास्ता था, जो मैंने बताया कि हमारे दिमाग में कोई स्ट्रेस आता है वो बॉडी की तरफ चला जाता है। अब हमने बॉडी में स्टिफनेस या पेन के रूप में वो हमें महसूस हो रहा है। अब मैंने जब बॉडी पर ध्यान दिया तो फिर क्या होगा, यानी रास्ता उल्टा होगा कि वो आपके दिमाग की इमोशंस पर जाएगा। एक्सपीरियंसेस आपको होंगे कि आपको याद आएगा कि ऐसा वैसा। उसी तरीके से अगर आपकी बॉडी में कहीं चोट लगी है जिसकी वजह से आपके माइंड में कोई ट्रॉमा हो गया है, तो क्या होगा कि माइंड के ट्रॉमा से आप बॉडी में घुसेंगे। हाँ, तो इस तरह से हमने आगे का रास्ता जो है, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई कि ऐसा है, जो भी एक्सपीरियंसेस थे। फिर मैं खुद से उन सारे एक्सपीरियंसेस में, जैसे कभी बचपन का आ जाता है, ये बिल्कुल टाइम और स्पेस में कहीं भी जा सकता है। जैसे वो अर्जुन ने आंसर दिया था ना यक्ष के प्रश्न को, जिन लोगों ने इसको सुना है
कि सबसे ज़्यादा वेगवान कौन है? हाँ, तो मन है। जी हाँ, देखिए आप, जैसे मैं कह रही हूँ कि 21 साल की यात्रा आप 21 दिन में रीलिव कर लेते हैं। कैसे? हाँ, तो मतलब हील कर रहे हैं, यात्रा तो आप उससे भी पहले कर सकते हैं। आप मतलब अगर आपको कोई भी इंसिडेंट याद आ सकता है बचपन का, कैसा भी, तो मैं कोई भी एपिसोड आए जब मैंने फील किया यस मेरी बॉडी में ऐसा लग रहा है, मेरे हार्ट में ऐसा लग रहा है, मैं अकेलापन महसूस कर रही हूँ, हाँ, वो सब मैंने फील किया, एक्सेप्ट किया। तो फील करते 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 मैं, जैसे मैंने बताया, मैं उसी में मेरा काफ़ी टाइम बीता। आज मैंने 1.5 आवर यानी 1.5 घंटे का किया, क्योंकि मेरे पास सुबह टाइम नहीं था इतना, थोड़ा सा लेट उठी थी। तो मैंने उस चीज़ को फील किया और जो भी एपिसोड आए, अच्छे या बुरे, या मेरे मन में कोई चीज़ ऐसी फंसी हुई थी, किसी के इंसान के प्रति कोई द्वेष है, ईर्ष्या है, वो सब मैंने एक्सेप्ट करी है। एक्सेप्ट करते करते देखिए, जब आप उस जगह फोकस करते हैं, चाहे वो फिज़िकल कोई एपिसोड हो या मेंटल एपिसोड हो, तो उस जगह पर आपका प्राणवायु का प्रभाव होता है, कॉन्शियस जाती है, प्राणवायु का प्रभाव होता है। तो इस तरह से मैंने इस आज का जो मेरा एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा फेनोमेनल नहीं कि मैं वहाँ थी और यहाँ पहुँच गई, नहीं, कुछ भी ऐसा चेंज नहीं आया। लेकिन हाँ, मैंने खुद को और अपने आप से जुड़ी, उससे मेरा जो बाकी की जो लाइफ है, जब मैं 1.5 घंटा जो मैंने लगाया, उससे बाकी लाइफ में मेरे क्या असर आते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है जो चीज़ मेरे लिए एक अचीवमेंट हो और आपके लिए वो रोज़मर्रा की कॉमन सी आदत हो, है ना, ये हो सकता है। लेकिन मेरे लिए, मैंने अपनी चीज़ों में बहुत बदलाव देखा, अपने एटीट्यूड में बदलाव देखा। जब मैं कुछ भी समझना चाहती हूँ, जैसे कि कोई, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो जब मैंने किसी की पत्री देखी तो एकदम से वो चीज़ दिख गई कि ये हो रहा है। हाँ, तो मतलब इस तरीके से आपकी बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। आपके फिज़िकल लेवल पर पेन कम है, हाँ, और थोड़ा एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ है, क्रिएटिव माइंड है। तो इस तरह से चीज़ें बदलती हैं। अगर आप जैसे ये कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तब भी उसमें कुछ हो रहा है, कुछ चेंज आ रहा है, तो जैसे मैंने अपने अंदर, मैं, ये सबसे पहली बात है कि मैं ये सोच के खुश नहीं हो जाती चलो अब तो ठीक हो गया। क्योंकि अगर आपके अंदर कुछ नहीं है ऐसा, आपका बिल्कुल माइंड क्लियर है, अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो आप तो एनलाइटेंड हो गए। और एनलाइटेंड बंदे तो कभी परेशान हो दुखी होते नहीं। तो सबसे पहले चेक करिए कि क्या मैं जब अंदर देखती हूँ, एम आई हैप्पी, या मैं हैप्पीनेस का एक लबादा ओढ़ रही हूँ। तो जब मैं इस तरीके से सोचती हूँ, आप या सोचिएगा होता कब है, कब स्टिफनेस पता चलती है बॉडी की भी और मन की भी, जब आप सांस लेते हैं और आप देखते हैं कि सांस लेते समय कहीं पर कोई चीज़ जो है फंसी हुई है, सांस छोड़ते हैं फिर आप देखते हैं कहीं पर कोई चीज़ फंसी है, वो मतलब पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो रहा। होना तो ये चाहिए कि जब हम सांस लेते हैं तो पूरे शरीर में प्राणवायु का संचार हो, अवेयरनेस आए। लेकिन आप देखते हैं कहीं कुछ नम्बनेस है ना, जैसे सुन्न पड़ गई ये चीज़। कब पड़ती है सुन्न? वो एज अ प्रोटेक्शन, जब आपसे कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। तो सब चीज़ नमनेस है, ठीक है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने किया और उसका नतीजा है कि मैं बहुत सारी जो बाकी चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी की, जो दुनिया में एक सही ज़िंदगी, एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए, जैसे फूड चॉइसेस हैं, उन सब में फ़र्क आता जा रहा है। और उम्मीद करती हूँ आप सभी की ज़िंदगी में ऐसे परिवर्तन आए। तो
आप इसका अभ्यास शुरू करिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को भी ज़रूर बताइए। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो। अगर एक भी इंसान की ज़िंदगी में इससे फ़ायदा हो सकता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो शुरू से देखें, अगर नहीं देखा है, और जिससे शेयर करें उससे भी पहले वाला एपिसोड शेयर करें, उससे जैसे वो जुड़ सके। नहीं तो कहेगा पता नहीं क्या एक्सपीरियंस कोई भी बोल रहा है, चला जाए। तो फिर मिलती हूँ। आज 13th है तो कल 14th डे के एक्सपीरियंस को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।